नमस्कार। गुरुकुल एस्ट्रो लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणेश जी की मूर्ति को खरीदते समय किन सावधानियों का ध्यान देना है। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो वास्तु के हिसाब से कुछ चीज़ें अशुभ भी हो सकती हैं। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। घर में सुख समृद्धि और कष्टों को दूर करने के लिए लोग घरों में गणेश जी की मूर्ति रखते हैं। कुछ लोग भगवान की मूर्ति गिफ्ट में भी देते हैं। आज हम बात करेंगे श्री गणेश को घर में रखने के कुछ नियम, वास्तु के अनुसार किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश भगवान की मूर्ति को घर की किसी दीवार या कोने में बिना सोचे समझे नहीं रखना चाहिए। घर में बाथरूम की दीवार पर गणेश भगवान की मूर्ति नहीं लगाएं। इतना ही नहीं, घर के बेडरूम में भी भगवान गणेश की मूर्ति लगाना शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में कलह और पति पत्नी के बीच तनाव बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की नृत्य करती हुई मूर्ति घर में ना लाएं और ना ही किसी को उपहार के स्वरूप में दें। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की नृत्य करती हुई मूर्ति घर में लगाने से कलह कलेश होता है। वहीं अगर किसी को आप गिफ्ट में दोगे तो उनके घर पर भी कलह कलेश होने लगता है। तीसरी बात, लड़की की शादी में भगवान गणेश की मूर्ति कभी ना दें। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की मूर्ति किसी लड़की की शादी में देना अशुभ होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी और गणेश हमेशा साथ होते हैं। ऐसे में घर की लड़की के साथ गणेश जी को भी दे देंगे तो घर की समृद्धि भी उनके साथ चली जाएगी। अगर आप घर के लिए गणपति लेने जा रहे हैं तो इस तरह के गणपति खरीदें जिनकी सूंड बाईं ओर हो। घर के लिए हमेशा वाममुखी गणपति लाने चाहिए, क्योंकि दाईं ओर सूंड वाले गणपति की पूजा करने के लिए विशेष पूजा नियमों का पालन करना पड़ता है, जो हर कोई समर्थ नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार नव विवाहित जोड़ा या फिर संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को घर में गणपति की बाल स्वरूप मूर्ति रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे माता पिता के प्रति सम्मान रखने वाली संतान की प्राप्ति होती है। वहीं नौकरी और व्यवसाय की दिक्कतें दूर करने के लिए घर में गणपति की सिंदूरी स्वरूप की फोटो लगानी चाहिए। इससे घर की बाधाएं दूर होती हैं और सफलता मिलती है। बैठी मुद्रा में गणपति। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप घर के लिए गणपति लेने जा रहे हैं तो गणपति की बैठी हुई मूर्ति को शुभ माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से स्थायी लाभ होता है। इतना ही नहीं, इस दौरान आने वाली आपकी रुकावटें वो भी दूर हो जाती हैं। गणपति की ऐसी मूर्ति कभी ना लें जिसमें गणेश जी के कंधे पर नाग के रूप में जनेऊ ना हो। ऐसी मूर्ति को भी अशुभ माना जाता है। जिसमें गणेश जी का वाहन ना हो, ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से दोष लगता है। मतलब गणपति जो लें आप, उसमें जनेऊ हो और उनके साथ उनके वाहन मूषक राज हों, वही गणपति उत्तम माने जाते हैं। गणेश जी की ऐसी मूर्ति की स्थापना करें जिनके हाथों में पाश और अंकुश दोनों हों। शास्त्रों में गणपति के ऐसे ही रूप का वर्णन मिलता है। तो ये थे गणपति की मूर्ति खरीदने के कुछ नियम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गणपति विसर्जन की और गणपति आगमन पर उनके पूजन की। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री गणेश।